तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। तो ये बड़ी खबर, सोनाली फोगाट का मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जांच काफी तेज हो गई है। सुधीर सांगवान के घर पहुंची हुई है गोवा पुलिस। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सुधीर सांगवान के घर पहुंच गई है गोवा पुलिस। गोवा पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है। गोवा पुलिस के साथ रोहतक पुलिस भी उनके साथ मौजूद है, यानी कि लोकल पुलिस उनके साथ मौजूद है। सोनाली फोगाट की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और जांच इसमें काफी तेज हो गई है। सुधीर सांगवान के घर पहुंच चुकी है गोवा पुलिस, उनके साथ लोकल पुलिस यानी कि रोहतक पुलिस भी मौजूद है। वहीं की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। परिजनों से पूछताछ की जा रही है क्योंकि हर दिन नए नए खुलासे इस पर मामले को लेकर हो रहे हैं। रोहतक से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए अपडेट के साथ। संजय, जिस तरीके से गोवा पुलिस सुधीर सांगवान के घर पहुंच चुकी है, क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रही है मामले को लेकर? देखिए प्रद्युम्न, 10 बज के करीबन लगभग जो है गोवा पुलिस रोहतक में पहुंची थी, क्योंकि लगभग 5 दिन से जो है गोवा पुलिस हिसार में जो डेरा जमाए बैठी थी और हर जो सुधीर सांगवान है और सोनाली फोगाट के बीच की जो प्रॉपर्टी है, हर डॉक्यूमेंट को चेक किया जा रहा था, हर खाते को जो है चेक किया जा रहा था। हालांकि इस मामले को प्रॉपर्टी विवाद से भी देखकर जोड़ा जा रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर भी, और इसी को लेकर जो है तहसील से कुछ कागजात भी कल लिए गए और जो है बैंक की डिटेल भी खंगाली गई। तो उसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं सुधीर सांगवान का जो है घर यहाँ पर है और उसके परिजन यहाँ पर रहते हैं, तो उनसे पूछताछ करने के लिए जो है आज गोवा पुलिस रोहतक में पहुंची थी। लगभग 1 घंटे की पूछताछ जो है परिजनों से की गई, साथ में रोहतक पुलिस भी मौजूद थी। उसके बाद जो है वो यहाँ से गुड़गांव के लिए जो है रवाना हो गई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि गोवा पुलिस के हाथ कुछ नहीं यहाँ से लगा, लेकिन उसके बावजूद जो है गोवा पुलिस काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दी, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बोलने की स्थिति थी वो जो है साफ तौर पर दर्शाती थी कि कहीं ना कहीं गोवा पुलिस के हाथ कुछ सबूत जरूर लगे हैं। हालांकि हमने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और मीडिया से बचते नजर आए। हालांकि उसके परिजनों से भी हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन वो दूर से ही हाथ हिलाकर वो ये कहते नजर आए कि हमने जो है सुधीर सांगवान से कई वर्षों से जो है नाता तोड़ रखा है और वो हमारे पास नहीं आते हैं, तो आप प्लीज हमें परेशान ना करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी जो है बचते नजर आ रहे थे। उसके बावजूद जो है हम आसपास के लोगों से भी पूछताछ की कि सुधीर सांगवान को आप जानते हैं, ये घर किसका है, किस तरह का व्यवहार है उसका, किस तरह की बोलचाल थी, कैसे रहता था वो। तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए सुधीर सांगवान यहाँ पर नहीं रहते थे, पहले वो सेक्टर 2016 में रोहतक के सेक्टर 2 में यहाँ आए थे और उसके बाद किराए के मकान में रहते थे। हालांकि चरण सिंह अहलावत का वो मकान था, उसके बावजूद चरण सिंह अहलावत ने उसको वहां से निकाल दिया था, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगाया गया था चरण सिंह अहलावत ने कि इसका व्यवहार सही तरीके से सही नहीं है और इसी के चलते उसको जो है वहां से निकाल दिया गया था। और जो है अभी भी सुधीर सांगवान का सबसे बड़ी चीज ये है कि जो चरण सिंह अहलावत, उन्होंने आरोप लगाया था कि सुधीर सांगवान का जो पासपोर्ट है अभी भी उनके घर के नाम पर ही, जो एड्रेस है उसी के नाम पर जो है चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गोवा पुलिस जो है जरूर साक्ष्य जुटाने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। 1 घंटा की कड़ी पूछताछ की गई, हर परिजनों से पूछताछ की गई। उनका बेटा भी यहाँ पर मौजूद था, उनकी जो पत्नी भी यहाँ पर मौजूद थी, माता पिता भी मौजूद थी। लेकिन साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं गोवा पुलिस मीडिया से बचती जरूर नजर आई। हालांकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं उसके हाथ कोई साक्ष्य जरूर लगा था और उससे पहले ही वो जो है वो यहाँ से हम उनसे बात करते, लेकिन वो बचते जरूर नजर आए। बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरीके से सुधीर सांगवान के परिजनों से तो यहाँ पर पूछताछ की गई है, लेकिन अगर सोनाली फोगाट के परिजनों की बात करते हैं तो जो उनके वकील हैं जो ये मुकदमा लड़ रहे हैं, विनीत जिंदल की तरफ से ये भी कहा गया है कि सीबीआई जांच क्योंकि गोवा पुलिस जो स्थिति है वो साफ नहीं कर पा रही है। देखिए प्रद्युम्न, ये बड़ा मामला है, क्योंकि परिजन साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि गोवा पुलिस कुछ छिपाने में लगी है। सबसे पहले जब उन्होंने उनको पता लगा कि जो सुधीर सांगवान जो है उसका पीए था और उस पर जो मामला दर्ज नहीं किया गया, 2 दिन तक वह उसका सोनाली फोगाट का जो है फोन भी अपने पास रखा हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिजनों का ये आरोप है कि जो है सबूत जो है वो मिटा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस दौरान उसका संपर्क भी रहा है। तो ऐसे में जो है सुधीर सांगवान से कड़ी पूछताछ की जाए, उसका मोबाइल है और उसकी कॉल डिटेल जो है वो खंगाली जाए। हालांकि इस दौरान किस किस से उन्होंने बात की है, किसके संपर्क में वो रहा है, साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो गोवा पुलिस है वो इस मामले को जो है प्रॉपर्टी से जोड़कर देख रही है। इसीलिए जो है तहसील, जो हिसार तहसील थी, उस पर जो है उसके कागजात वहां से निकाले गए, कुछ जमीन के कागजात वहां से निकाले गए, कुछ जो सोनाली फोगाट और जो सुधीर सांगवान के बीच की जो जमीन थी खरीदी गई थी, उनके भी जो है फार्म हाउस के उन्होंने कागजात निकलवाए। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला गोवा पुलिस जो है जमीन से जोड़कर देख रही है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि इसकी हत्या की गई है। मामला क्या है, हत्या का कारण क्या है,
वो जो है गोवा पुलिस ढूंढने में सक्षम नहीं है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने सीबीआई की मांग की है। ऐसे में अब रोहतक के बाद गोवा पुलिस ये माना जा रहा है कि वो गुरुग्राम जाएगी, और गुरुग्राम में जो है सोनाली फोगाट और सुधीर फोगाट का जो फार्म हाउस है वहां पर जो रहते थे, वहां पर जो है चेकिंग की जाएगी। वहां पर भी पूछताछ लोगों से की जाएगी कि यहाँ पर सुधीर सांगवान कितने दिन में आता था, कैसा व्यवहार था, किस जी। तरह का व्यवहार था, कौन कौन सी प्रॉपर्टी किसी के जरिए खरीदी जा रही है। हालांकि अभी तक अगर बात करें हम, गोवा पुलिस जो है पूरा का पूरा जो चक्कर गोवा पुलिस का है वो प्रॉपर्टी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन रीजन का जो आरोप है वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस मामले में बड़े हाथ हो सकते हैं, और भी मामला सामने निकल कर आ सकता है। सुधीर सांगवान एक मोहरा हो सकता है, और भी बड़े बड़े जो आदमी हैं वो भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है परिजन जो है अब संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए वो सीबीआई की जो है मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुधीर सांगवान के घर पहुंची हुई थी गोवा पुलिस। परिजनों से लगभग 1 घंटे तक पूछताछ की है, अहम जानकारियां यहां पर जुटाई जा रही है। लेकिन परिजनों की बात करते हैं, यानी कि सोनाली फोगाट के जो परिजन है वो जांच से अब संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सोनाली फोगाट का जो मुकदमा लड़ रहे हैं, जो वकील हैं उनके उनके परिजनों के, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि गोवा पुलिस स्थिति को अब साफ नहीं कर पा रही, जिसके चलते सीबीआई जांच की मांग को लेकर उन्होंने भी पत्र लिखा है। तो आपको बता दें कि इस मामले में लगातार जांच तो काफी तेज हो रही है, लेकिन सुधीर सांगवान के परिजनों से भी पूछताछ हुई है। अहम जानकारियां गोवा पुलिस जुटा रही है। जब मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की गोवा पुलिस से, तो उन्होंने कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया है। तो सुधीर सांगवान का यह घर है जहां पर गोवा पुलिस पहुंची हुई थी, और जांच पड़ताल इसमें लगातार जारी है मामले को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सोनाली फोगाट मौत के मामले में जांच काफी तेज हो गई है।